गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। आचार्य प्रवर महामहोपाध्याय परम श्रद्धेय पुण्य श्लोक पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समायोजित ऐसे विद्वत विमर्श सत्र के प्रथम दिवस में मैं सभी माननीय महामनीषी आचार्य विद्वान गणों को सादर प्रणति निवेदन करता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए सभी माननीय आचार्य गण हैं, केवल अपने विषय को प्रस्तुत करके मैं करना चाहता हूँ। विषय है कि आचार्य कात्यायन का भाषा तत्व विवेक। सूत्रकार महर्षि पाणिनि, वार्तिककार महर्षि कात्यायन एवं महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि व्याकरण के मुनित्रय हैं। ये हमें यह विषय ज्ञात है और श्रीमद् भट्ट दीक्षित जी ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण में ही मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च कहकर इसका इसका इनकी स्तुति की है। संख्या वंशेन सूत्र की व्याख्या में द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंश्यौ द्विमुनि व्याकरणस्य त्रयः मुनयः व्याकरणस्य वंश्याः त्रिमुनि व्याकरणस्य। इन दोनों उदाहरणों में उभय दो वंश अथवा तीन वंशों में आचार्य पाणिनि के पश्चात दूसरे क्रम में जिस व्याकरण की अवश्य गणनीयता है वे हैं अष्टाध्यायीगत सूत्रों पर वार्तिकों के प्रणेता आचार्य कात्यायन। वार्तिकों का स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, किंतु मुनित्रय में तृतीय मुनि पतंजलि कृत महाभाष्य में जो आक्षेप साधक, आक्षेप बाधक, समाधान एवं श्लोक के रूप में वार्तिकों का उल्लेख हुआ है, वो केवल वार्तिकों का उल्लेख ही नहीं है, अपितु भाषागत विविध पाणिनीय तंत्रगत मतों की उपस्थापना भी है। यह सर्वविदित है कि शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम आदि वार्तिक सूत्रवत सामर्थ्यशाली हैं, जिनसे पाणिनीय शब्दानुशासन दृढ़तर एवं व्यापकतर बना है। उपसंख्यानं वाच्यं वक्तव्यम, यह हम पढ़ते आ रहे हैं, इनसे यह भी उतना ही प्रभावी है जितना हम सूत्र को मानते हैं। इनके अगर इनको किनारे कर दिया जाए तो पूरा पाणिनीय तंत्र सफल समर्थ नहीं है सभी को सिद्ध करने के लिए जो उसका उद्देश्य है। प्रिय तद्धिताः दाक्षिणात्याः, इस वाक्य से यथा लोके वेदे च, इसके आचार्य कात्यायन दक्षिण भारत के निवासी थे यह माना जा सकता है। प्रस्तुत लेख में उनके कुछ भाषा के संबंध में उनकी जो दृष्टि है उसके कतिपय अंश विमर्शनीय है। शब्द एक, शब्द और अर्थ के जो संबंध है जिसका अभी प्रोफेसर भगवत सन शुक्ल जी इस पर बता रहे थे, ये सभी अवगत हैं इस विषय में। पशुपसान्निक में महाभाष्यकार ने महत्वपूर्ण अवतरणिका प्रस्तुत की है और जिज्ञासा रखी कि आचार्य पाणिनि इस लक्षण ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त क्यों हुए। कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम, इस जिज्ञासा को और स्पष्ट करते हुए उत्तर काल के कयटाचार्य ने कहा कि क्या आचार्य शब्दार्थ संबंध के सृष्टा हैं अथवा स्मर्ता मात्र हैं। नागेश भट्ट ने उसे और व्याख्यायित करते हुए उक्त अवतरणिका की पुष्टि की और कहा कि क्या यह व्याकरण शास्त्र अपूर्व शब्दों के निष्पादन के द्वारा अर्थ विशेष से उनके संबंधों का निष्पादक है अथवा शब्दार्थ संबंध जो पहले से सिद्ध है उसका ही बोधक है।
उदाहरण प्रदीपोद्योत में कहते हैं, अथ पाणिनि सूत्र व्याख्यान भूतम वार्तिकम अवतारयति करके प्रदीप जी ने आचार्य ने जो कहा था कि आचार्य एवं सृष्टा शब्दार्थ संबंधानाम अथवा स्मर्ता। इस अवतरणिका के पश्चात महाभाष्यकार कात्यायन के सिद्धांत वार्तिक उपस्थापित करते हैं, जो न केवल उक्त शब्दार्थ संबंध के विषय में कात्यायन की स्पष्ट दृष्टि का द्योतक है, अपितु प्रथम वार्तिक होने के कारण इसमें सर्वप्रथम मंगलार्थ सिद्ध शब्द का भी प्रयोग किया गया है। पूरा वार्तिक इस प्रकार है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे लोकतः लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः यथा लौकिक वैदिकेषु। प्रदीपकार इस महावार्तिक का को 3 वाक्यों के रूप में विश्लेषित करते हैं। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे शास्त्रं प्रवृत्तम। दूसरा, कथं ज्ञायते इति प्रश्ने लोकतः ज्ञायते। तीसरा, लोकतः इत्यस्य आवृत्त्या लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः यथा लौकिक वैदिकेषु। अर्थात शब्द एवं अर्थ का संबंध सिद्ध अर्थात नित्य है, तथापि व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता है। एक। दूसरा, यह संबंध नित्य है, यह कैसे जाना जाता है? उत्तर, लोक व्यवहार से। शब्द का व्यवहार इतर लौकिक घट आदि के समान अनित्य नहीं है। शब्द व्यवहार अनादि वृद्ध व्यवहार परंपरा व्युत्पत्ति पूर्वक है, अतः नित्य है। घट आदि उत्पाद विनाश युक्त है अथवा अतः अनित्य है। तीसरा, लोक में अर्थ को लक्ष्य रखकर किसी भी प्रकार शब्द का प्रयोग करने की प्रवृत्ति रहने पर भी साधु शब्द के प्रयोग से ही शास्त्रोक्त धर्म का नियमन किया गया है। जैसे कि लोक में क्षुधा निवारण कुछ भी खाकर करने की शक्यता रहने पर भी यह भक्ष्य है और यह अभक्ष्य है, इस प्रकार के कथन से भक्ष्य से ही क्षुधा निवारण अपेक्षित है। वैदिक विधान में व्रत के लिए किसी भी प्रकार का भोज्य ग्रहण करना शक्य होने पर भी वयोव्रतः ब्राह्मणः आदि कथन से किसको कौन सा पदार्थ भोज्य ग्रहणीय है, इसका नियमन कथित है। उसी प्रकार गो आदि शब्द के समान गावी गोणी आदि अपभ्रंशों से भी गो पदार्थ की अवगति शक्य होने पर भी गो शब्द प्रयोग के द्वारा उक्त पदार्थ को समझना चाहिए, न कि अपशब्द से इससे अभ्युदय होता है। कुछ समय पहले प्रोफेसर बलराम शुक्ल जी ने भी इस पर ध्यान आकृष्ट किया था कि एक विधान, एक नियत विधि को करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए या व्यवहार में लाने के लिए यह उद्देश्य था। यह नहीं था कि इसलिए व्याकरण जो अपशब्दों से भी अर्थावगति को मानते हैं, लेकिन शब्द प्रयोगों के ऊपर जोर देते हैं, शब्दानुशासन करते हैं। अपशब्दों से अर्थ की अवगति होने पर भी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह तो सभी के लिए ग्राह्य है, चाहे कोई भी शास्त्र का ज्ञ हो, जो शब्द को नित्य माने या अनित्य माने, सभी के लिए सही शब्द का प्रयोग करना, साधु शब्दों का प्रयोग करना अभिष्ट होता ही है। चाहे न्यायिक हो, चाहे कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र का ज्ञाता हो, सभी के लिए साधु शब्दों का प्रयोग करना अभिष्ट होता है, जिस पर व्याकरण जोर देते हैं। इसी की बात कात्यायन ने साफ शब्दों में सिद्ध शब्दार्थ संबंधी कहकर विवरण, पहले आचार्य उन्होंने ही इस पर से फोकस किया, जिसकी व्याख्या उत्तर काल के आचार्यों ने की है। शब्द के ज्ञान एवं प्रयोग में समन्वय दृष्टि। दूसरा पक्ष, महाभाष्य में शब्दों के ज्ञान मात्र में अथवा प्रयोग मात्र में धर्म है, इस विवेचना में विमर्श पूर्वक आचार्य कात्यायन का सिद्धांत वार्तिक समन्वय दृष्टि के साथ इत्थंभूत प्रवर्तमान है। शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेद शब्देन। अर्थात जैसे वैदिक विधान में शब्दों के विधिवत साधु स्वरूप के ज्ञान के साथ वैदिक अनुष्ठान करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह लौकिक शब्दों का भी प्रकृति प्रत्यादि विभाग ज्ञान के साथ प्रयोग करने से एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके भी कामधुक् भवति। इस उक्ति के अनुसार अभ्युदय की प्राप्ति हो सकती है। इस उक्ति से आचार्य कात्यायन की दृष्टि निम्नवत द्रष्टव्य है। एक, अपशब्दों के स्थान पर प्रकृति प्रत्यय विभागादि गुणयुक्त शब्द प्रयोज्य हैं। दो, केवल ज्ञान मात्र में तात्पर्य न हो,
प्रत्येक को साधु शब्द प्रयोग धर्मा होना चाहिए। प्रयोग धर्मी व्याकरण है, इसलिए उन्होंने प्रयोग को भी आवश्यक माना। शास्त्र पूर्वक के प्रयोग अभ्युदय, केवल शास्त्र ज्ञान मात्र में संतुष्टि नहीं रहनी चाहिए, ऐसा लगता है। तीसरा, यथा तथ्य से शब्दों के प्रयोग मात्र के प्रति अभिनिवेश उचित नहीं है, अपितु शब्दों का ज्ञान भी अभिष्ट है। किसी तरह से प्रयोग करके संतुष्ट हो जाना और कथमपि उसी में ही तात्पर्य रखना उचित नहीं है, ज्ञान भी अपेक्षित है। चौथा, साधु शब्द अर्थात शास्त्र सम्मत शब्द केवल प्रयोग मात्र एक लक्ष्य नहीं है, उनके प्रयोग से अभ्युदय सिद्धि भी लक्ष्य होना चाहिए। यह जो भौतिक रूप से माना जाता है, जो अभी कर रहे हैं, उसका तात्कालिक लाभ यह है, उसका प्रयोग करने से उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, संप्रेषण हो जाता है, इतने ही मात्र में सिद्धि उद्देश्य न रखकर ये अभ्युदय सिद्धि पर जो जोर दिया गया है, यह एक विशिष्ट बात है, क्योंकि यह निरंतरता को द्योतित करता है। अभ्युदय सबके लिए काम्य होने के कारण आज और कल, आने वाले कल के लिए भी, सभी के लिए है एक मार्ग। अगर कहा जाता है कि केवल प्रयोग मात्र में संतुष्ट होकर अपना उद्देश्य सिद्ध हो गया मानना चाहिए, तब यह परंपरा नहीं बनती। साधु शब्दों के प्रयोग करना चाहिए, यह निरंतरता बनती नहीं। इसलिए अभ्युदय सिद्धि को भी लक्ष्य माना गया है, यह एक विशिष्ट बात है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, यह समन्वय दृष्टि है। महाभाष्य में अथ व्याकरणम इत्यस्य कः शब्दस्य कः पदार्थः, इस विवेचन में आचार्य पतंजलि ने लक्ष्य शब्द अथवा लक्षण सूत्र की व्याकरण पदवाच्यता को अपनी अपनी शैली में उपस्थापना करते हुए इस विषय में आचार्य कात्यायन के सिद्धांत वार्तिक लक्ष्य लक्षणे व्याकरण का उल्लेख किया है। एतद अनुसार उभय शब्द एवं सूत्र को व्याकरण मानना चाहिए। बाद में आचार्य पतंजलि ने कहा कि अथवा सूत्र अस्तु सूत्रमेव शब्द व्याकरणमिति, वो पक्ष बाद में आया, लेकिन वार्तिक यही है, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। चौथा, अक्षर तत्व विमर्श, जो आचार्य कात्यायन के संदर्भ में अयोण आदि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समाम्नाय कहा गया है। इस विषय में अक्षर तत्व का विमर्श करते हुए आचार्य कात्यायन ने कहा है, अक्षरं न क्षरं विद्यात्, अर्थात जो क्षीण नहीं होता है अथवा जिसका क्षरण नहीं होता है वही अक्षर है। इससे अक्षर ब्रह्म तत्व परमार्थतः नित्य है, यह मत द्योतित है। इस वार्तिक की विवृत्ति में प्रदीपकार ने कहा है कि इस नित्य अक्षर ब्रह्म तत्व की वर्ण पद वाक्य के रूप में व्यवहार नित्यता भी मानी जाती है। उत्तर काल में आचार्य भर्तृहरि ने भी शब्द नित्यता को अक्षर शब्द से अभिहित किया है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। पांचवा, वर्णोपदेश की यथार्थता। नित्य तत्व अक्षर होने पर भी अ ई इत्यादि वर्णों के उपदेश की यथार्थता को बताते हुए आचार्य कात्यायन ने कहा है, वर्ण ज्ञानं वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम च उपदिश्यते। अर्थात अ ई आदि अक्षर समाम्नाय वाक्य समाम्नाय ब्रह्म राशि के समान नित्य है। केवल इष्ट बुद्धि के लिए लघु उपाय से अर्थबोध के निमित्त यह वर्णोपदेश किया गया है। यह इतना ही मेरा वक्तव्य अंश है। अंत में निष्कर्ष में उपर्युक्त कतिपय विमर्श से आचार्य कात्यायन की भाषापरक दृष्टि का कियदंश स्पष्ट होता है मेरी दृष्टि में, जो निम्नवत हैं। एक, आचार्य कात्यायन शब्दार्थ संबंध की नित्यता के पोषक हैं। दो, वे प्रयोग धर्मा हैं किंतु साधु शब्दों के ज्ञान को महत्व देते हैं। तीन, साधु शब्दों के प्रयोग के से अभ्युदय को मानते हैं। चार, अक्षर तत्व दार्शनिक हैं। अ ई उ जैसे वर्णों को भी अक्षर आख्या देते हुए इष्ट बुद्धि के निमित्त वर्णोपदेश की आवश्यकता को बताते हैं। इस प्रकार पाणिनीय वार्तिकों के प्रणेता आचार्य कात्यायन व्याकरण प्रयोगों के निमित्त अत्यंत प्रामाणिक तो है ही, भाषा विषयक तात्विक अर्थात दार्शनिक चिंतन में भी पुरोधा का कार्य करते हैं और उनका यह पक्ष समधिक पूरी व्याप्ति के साथ अवश्य विवेचनीय है। इतना ही मेरा संक्षेप में वक्तव्य है और सभी आचार्यों को मैं पुनः प्रणति निवेदन करता हूँ और आयोजकों विशेषतः श्रीमान दयानिधि मिश्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और सुनने के लिए पूरा अवसर नहीं मिल पाता है,
फिर भी जितना सुना बहुत अभाग्य मेरा, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।